बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। Center of mass is 2 by 5 m r square. Then its radius of gyration about parallel axis at a distance 2 r from first axis is. तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है, इसको IC लिख देते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 r फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो स्फीयर है, सवाल देख लेते हैं एक बार, डायग्राम देख लेते हैं कैसा है क्या है। स्फीयर है जिसका रेडियस है r, और ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 m r स्क्वायर। यहां से 2 r दूरी पे एक और एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो बतानी है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेते हैं m k स्क्वायर। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो कैसे आएगा, उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से समझ लेंगे। तो I विल बी इक्वल्स टू IC प्लस m इंटू दिस का स्क्वायर, ये d जो डिस्टेंस है ना इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। I इज इक्वल्स टू IC प्लस m d स्क्वायर होता है। आई को मैं लिख दे रहा हूं एम के स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है हमको। दिस विल बी इक्वल टू आई सी, कितना हो जाएगा, तो आई सी जो है वो होगा 2 by 5 m r स्क्वायर प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस 2 r दी हुई है सवाल में। ठीक है, तो 2 r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब पूरी इक्वेशन में से m को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर बाय 5 प्लस 4r स्क्वायर। अगर यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो 5 4 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22। तो के स्क्वायर विल बी 22 r स्क्वायर बाय 5। दोनों तरफ रूट लेने पे k की वैल्यू आएगी r इंटू अंडर रूट ऑफ 22 बाय 5। तो दिस विल बी दी आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर